राजस्थान ऊर्जा विभाग में 2005 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी निकाली गई है, जिसके 371 पद पर भर्ती जा रही है। के आवेदन 5 अगस्त से शुरू कर दिए गए हैं, तो आवेदन आप जल्द से जल्द कर लें। इस वीडियो में हम आपको इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, चयन प्रक्रिया और किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। यहाँ पर हम एग्जाम ओवरव्यू की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 4 अगस्त को आया था। इसमें 2005 पदों में से 371 पदों पर ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होने वाली है। 5 अगस्त से इसके फॉर्म है और लास्ट डेट इसकी 25 तारीख रहने वाली है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो नवंबर से दिसंबर में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। जो जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो सभी विद्युत कंपनियों में इस प्रकार से रहने वाली है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद इन सभी इंस्टीट्यूट से आपकी ये डिग्रियां होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एम.कॉम और इसके साथ में कंप्यूटर जो डिप्लोमा है वो RSC-IT भी चल जाएगा। ओ लेवल, सिकोपा, सीनियर सेकेंडरी में अगर कंप्यूटर साइंस है तो भी चलेगा। और बैचलर डिग्री में आपने कंप्यूटर साइंस लिया है या पॉलिटेक्निक किया है तो आप कंप्यूटर साइंस से तो आप इसमें एलिजिबल हो और फॉर्म का आवेदन कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बताएं तो यहाँ पर एक टेस्ट होगा जिसके 2 भाग रहने वाले हैं। एक भाग में आपसे अकाउंटेंसी जाएगी और दूसरे भाग में आपका कॉमन रीजनिंग, मैथ, गणित और इंग्लिश, हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न जो है वो इस प्रकार से है, आप इन सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं। पार्ट ए का जो वेटेज रहेगा वो 60% रहने वाला है और पार्ट बी का जो वेटेज रहेगा वो 40% रहने वाला है। पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी ग्रेजुएशन लेवल के रहने वाले हैं और पार्ट बी के जो होंगे वो 10वीं लेवल के रहने वाले हैं। इसमें 1-4 की नेगेटिव मार्किंग रहने की पूरी संभावना है। इन सभी टॉपिकों को हल करने के लिए आप पेपर में 2 घंटे का समय लिया जाएगा। ये जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस होगा और इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 30% लाने होंगे और अदर कैटेगरी के लिए आपको 20% कम से कम मिनिमम मार्क, पासिंग मार्क होना आवश्यक होगा। अब हम सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जो अकाउंटेंसी का जो पार्ट है वो 60% वेटेज लेता है। जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसके टॉपिक ये हैं। इसमें जो पेपर का लेवल है वो स्नातक लेवल का होगा। ये सारे टॉपिक जिन्हें आप नोट कर लें। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो 40% का है जो 10वीं लेवल का रहने वाला है। इसमें जो रीजनिंग के पार्ट है वो 4 से रहने वाले हैं। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है वो भी 10वीं लेवल की रहने वाली है, जिसमें अंक गणित के ये सभी टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और विज्ञान जो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा, जिसके लिए आपके राजस्थान से जुड़ी 6 मंथ या 1 ईयर करंट अफेयर आपको याद करनी होगी। उसके बाद जो यहाँ पर जितनी भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके साथ भारत का इतिहास, भूगोल विज्ञान और भारत की राज्य व्यवस्था जो राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। अब हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो हिंदी में आपके ग्रामर के ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं और इंग्लिश में भी ग्रामर के ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, बार बार रिवीजन करें। अब हम बताते हैं कि आपको ये सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, जिसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। वहाँ लिंक पर आप क्लिक करके इस पोस्ट पे आ जाएंगे और पोस्ट को ओपन करके नीचे आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ये PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है जो कि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हमने यहाँ पर आपको दिया है। अब हम सैलरी की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो पे लेवल L10 के अनुसार दी जाएगी, जिसमें 2 साल के लिए प्रोबेशन ट्रेनिंग के ऊपर रखा जाएगा, जहाँ पर आपको 23,700 फिक्स वेतन दिया जाएगा और 2 साल बाद प्रोबेशन पूरा करने के बाद 33,800 बेसिक के साथ आपको DA और HRA दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको 2 साल बाद 40 से 45,000 के बीच में सैलरी मिलने लगेगी। अब हम बताते हैं किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अकाउंटेंट की तैयारी करने के लिए आप पहला पार्ट है वो जो 60% का रहने वाला है, जिसमें अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। B.Com और M.Com
बीकॉम यदि आपने किया है तो वह आपको रिवीजन कर लें, क्योंकि वही टॉपिक यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। पार्ट बी है वो 10वीं लेवल का रहने वाला, जिसके लिए आप एनसीईआरटी की मैथ, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके की किताबों से अध्ययन कर सकते हैं। जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर आपको जरूर से याद करना है। उसमें बहुत अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप एक बार सिलेबस आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करके देखना है। इससे आपको पता लगेगा किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, और अंत में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। कार आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बेस्ट बुक की बात करें, पार्ट ए के लिए आप बीकॉम और एमकॉम की ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। पार्ट बी के लिए एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12वीं तक की सभी किताबों का अध्ययन करें। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो हम यहाँ पर लाते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।